नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला रोहतक के गांव बल्ब में लंबे समय से दो तालाबों में जमा गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या बनी हुई थी। बरसात के दौरान तालाबों का पानी ओवरफ्लो होने से आसपास की बस्तियां प्रभावित होती थीं। ग्रामीणों के अनुसार जलभराव के कारण लगभग 400 से 500 घरों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था और मच्छरों की समस्या भी बढ़ जाती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत बल्ब ने किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। ग्राम पंचायत ने तालाबों के पानी की निकासी के लिए 4,200 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 10-10 एचपी की दो मोटरों की आवश्यकता बताई। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सर्वे टीम ने तत्काल गांव पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों और निर्धारित जल निकासी मार्ग का धरातल पर निरीक्षण किया। सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन आदेश से गांव बल्ब को 4,200 फीट 8 इंच पाइपलाइन और उसे बिछाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने निर्धारित समय में दोनों पाइपलाइनों को सफलतापूर्वक भूमिगत कर दिया। कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायत ने सर्वे टीम को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सर्वे टीम ने दोबारा धरातल पर जाकर दोनों पाइपलाइनों का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों पाइपलाइनें निर्धारित मानकों के अनुरूप सही पाई गईं। यह रीसर्वे रिपोर्ट जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन आदेश से गांव बल्ब को क्रॉम्पटन कंपनी की 10 एचपी की दो हैवी ड्यूटी मोटरें उपलब्ध करवाई गईं। इन मोटरों के साथ 20 फीट के सक्शन पाइप, एल&टी कंपनी के स्टार्टर, केबल वायर, लोहे के बेंड, रेड्यूसर, पीवीसी पाइप, प्लेट, एयर वॉल, क्लिप, जैन तथा स्टील के नट बोल्ट सहित पूरी फिटिंग का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी आवश्यक ब्रांडेड सामग्री ग्राम पंचायत को सौंप दी गई है। जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। और इस गांव में एक बड़ी मदद संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत पहुंचाई गई है, जिसमें पहले इस गांव को 4200 फुट पाइप दिए गए थे और इस गांव की वहाँ पे 10 एचपी की मोटर और उसके साथ साथ जितना भी उनके साथ ज़रूरत का सामान है, चाहे छोटी छोटी हो, चाहे नट बोल्ट हो या फिर स्टार्टर हो या पीवीसी पाइप हो, हर चीज़ का संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान रखा है और हर जरूरत की चीज़ आज इस ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस गांव में आए हुए हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस सामग्री को प्राप्त करेंगे और जो लाइन इन्होंने भूमिगत की है उस लाइन को
2 लाइनों के लिए उन्होंने 2 मोटर की मांग की थी और आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार उन लाइन को इस ग्राम पंचायत को सौंपने के लेके आए हुए हैं। और आप देख सकते हो कि मोटर कितनी बढ़िया क्वालिटी की है, कंपनी की मोटर है और उसके साथ साथ हर सामान में क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है ताकि सालों साल तक जो गांव की समस्या है वो बिना रुके उस समस्या का समाधान हो सके और इस गांव को आगे कोई भी ऐसे पानी की समस्या, पशुओं की समस्या, जल भराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गांव-गांव जाकर संत रामपाल जी के एक आदेश मात्र से, एक प्रार्थना मात्र से गांव पंचायत की संत रामपाल जी महाराज उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं, चाहे कितनी ही बड़ी हो। और एक जो असली मामले में कलयुग में सतयुग लाने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं ताकि जो भारत है, जो पहले एक बार सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो एक दोबारा सोने की चिड़िया बन सके और भारत एक बार दोबारा शुरू से शिखर पर आ सके। तो अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार उनसे भी जानेंगे और ग्रामवासियों से विचार लेंगे कि क्या क्या सामग्री आज इस गाँव को दी गई है। तो आइए हम सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से जानते हैं। नमस्कार सत साहेब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब जी, आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव बड़म जिला रोहतक में ये ग्राम पंचायत बड़म ने सतगुरुदेव जी के चरणों में 2 तारीख को प्रार्थना लगाई थी। उसमें इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 4200 फुट पाइप 8 इंची और 2 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आज्ञा दी थी कि बेटा आज ही इनका सर्वे करके आओ। तो 2 तारीख को इनका सर्वे किया गया था और 3 तारीख को सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर वो 4200 फीट पाइप 8 इंची पाइपलाइन दी गई थी। और सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश था और ग्राम पंचायत से निवेदन था कि बेटा जब इन पाइपों को ये भूमिगत कर लेंगे तब मेरे आदेश से इनके गाँव में जाकर ये मोटर हैंडओवर कर देना। तो ये परमात्मा की दास है, इन्होंने सर्वे टीम के पास में फ़ोन किया लाइन दबाने के बाद में। और सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी और सतगुरुदेव जी के आदेश से इनका सर्वे किया गया। सर्वे में ये दोनों पाइपलाइन इनकी दबी मिली। तो आज सतगुरुदेव जी की आज्ञा से ये दोनों मोटर 10 HP की क्रम्पटन कंपनी की हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रकार की असेंबली होती हैं, जैसे 20-20 फुट के सूंडिये हैं और एलेंटिंग कंपनी के इनके स्टार्टर हैं, डूसर हैं जिसको वाल्व बोलते हैं, लोहे की बैंड हैं, तार हैं जो कनेक्शन के काम आती है, जो सूंडिये के क्लिप हैं, एयर वाल हैं और जैन हैं, स्टील के नट बोल्ट हैं, क्लिप हैं। कहने का मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एसेसरीज जो भी होती है वो आज ग्राम पंचायत बड़म को हैंडओवर कर दी गई हैं सतगुरुदेव जी के आदेश से। सत साहेब जी, सत साहेब। सबसे पहले तो जो रामपाल महाराज जी द्वारा जो है टीम आई है हमारे गांव के पावन धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। रामपाल महाराज से हमने प्रार्थना करी थी कि 4200 फुट पाइपलाइन और 2 मोटर था। ये तालाब में गंदा पानी है, 2 तालाब है वहाँ पर गंदा पानी है, उसको निकालने के लिए हमने डिमांड करी थी। रामपाल महाराज ने जैसे ही हमने प्रार्थना की उससे अगले दिन ही सर्वे वाली टीम हमारे गांव में पहुंच चुकी है, उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद 4200 फुट पाइपलाइन और उससे जो सामग्री लगी थी पाइपलाइन में वो सभी सामग्रियाँ पहुँचा दी गई थी। उसके बाद महाराज जी की कृपा से आज ये 2 मोटर और इनके जितनी भी सामग्री इसमें लगेगी वे हमारे गांव में पहुंच चुकी हैं और हमने वे हैंडओवर कर चुके हैं। तो आज क्या क्या सामग्री ग्राम पंचायत को दी गई थी? आज 2 मोटर हैं, 2 मोटरों के साथ में जितने भी नट बोल्ट हैं, असेंबली हैं, बैंड हैं, सूंडवे हैं, डोरी हैं और स्टार्टर हैं, जो भी कुछ सामान है इसके साथ लगता है वो सारा सामान पहुँचा दिया गया और हमने वो हैंडओवर कर चुके हैं। तो जो गांव की तालाब की समस्या थी इसके बाद वो पूरी तरीके से समाधान हो हाँ, तालाब की जो समस्या थी पूरी तरीका से वे समाप्त हो जाएंगे। अब सुचारू रूप से में पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा ताकि वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने इस कठिनाई का सामना ना करना पड़े कोई भी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी इस मुहिम के बारे में जो गांव-गांव जाकर किसान मजदूर? संत रामपाल महाराज जी ने जो है मुहिम चला रखी है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, या बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। इससे पूरा संसार ही खुश है, गाँव बड़े में पूरा संसार खुश है। महाराज जी से जो काम कर रहे हैं गरीबों के हित में है, किसानों के हित में है, खाद्य सामग्री दे रहे हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, इससे सभी वर्ग खुश है। तो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि भाई किसान मजदूर उभरेगा तो दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। क्या लगता है आपको दोबारा बन पाएगा? हाँ जी बिल्कुल। और हमने महाराज जी से 2 और प्रार्थना और कर रखी हैं। 2 तो हमारे गाँव में पानी का
बिल्कुल ही पानी नहीं है जी। पीने का पानी कुछ नहीं हमारे गांव में, बिल्कुल खारा जहर पानी है। सभी गांव वाले या तो वो बाहर से लाते हैं या फिर आरओ का जो सप्लाई होता है पानी वो पीते हैं। हमने रामपाल महाराज से प्रार्थना करें कि हमारे गांव में 2 आरओ और एक 1500 फुट पे हमारी डिग्गी के अंदर ट्यूबवेल लगाया जाए, ताकि गांव वालों को कभी भी लाइफ में इस समस्या का समाधान हो जाए और सामना ना करने पड़े। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या समस्या थी जी और कितना समाधान जो सामग्री दी है संत रामपाल जी महाराज इसका हो पाए? भाई समस्या बहुत बड़ी थी हमारे गांव में, सबसे गंदा पानी निकालने की। भाई हर चौमासा में बहुत सी बस्ती डूब जाती थी, कम से कम 400-500 घर डूब जाते थे और मच्छरों का बहुत आतंक रहता था। उस समस्या के समाधान तो हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए थे और उन्होंने हमारी तुरंत पुकार सुन ली और पाइप दे दिए। पाइपलाइन हमने दबा दी। आज पाइपलाइन दबाने के बाद ये सामान आया। 2 मोटर हैं 10 HP की, सूंडवे हैं 20-20 फुट के, स्टार्टर हैं, वाल हैं, सारा सामान हमारे पहुंचा दिया। कुल मिला के छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ है ग्राम पंचायत की। हाँ बिल्कुल, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें हमको पहुंचा दी गई हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं हर महात्मा, हर संत ऐसी आगे बढ़कर किसानों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए ऐसे कदम उठाते रहे। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो भी गांव-गांव जाकर मदद कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। हम तो कहना चाहते हैं भाई, दिन दुगनी रात जुगनी उन्नति करे और ऐसा काम तो शायद पहली बार किसी ने किया। ऐसा काम कोई पहले कभी किसी ने ना तो किया, ना हमें तो लग रहा कोई आगे कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रामीणों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो कार्य वर्षों से लंबित था, उसे अत्यंत तीव्र गति से और चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया। प्रार्थना के तुरंत बाद गांव का सर्वे करवाया गया। इसके बाद पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई और पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद रीसर्वे करवाकर दोनों मोटरों सहित पूरी फिटिंग का ब्रांडेड सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों, मजदूरों और गांव की बस्तियों के हित में की गई इस व्यापक सहायता से जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने इसके लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का कोटि-कोटि आभार व्यक्त किया है। यदि आपने गांव बल्ब में पाइपलाइन उपलब्ध करवाने की पहली ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे भी अवश्य देखें।